Hello dear students, today we will read chapter 5, The Handed Dresses of class 10th from the book First Flight. Let's start reading. Today Wanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार के दिन वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट में नहीं थी. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. किंतु उसकी अनुपस्थिति की तरफ किसी ने भी ध्यान न दिया. पैगी और मैडलिन ने भी नहीं. वे लड़कियां जिन्होंने उसका मजाक शुरू किया था. यूजुअली वांडा sat in the next to the last seat in the last row in room 13. साधारणतया वांडा 13 नंबर कमरे में लास्ट लाइन की लास्ट सीट से पहले की सीट पर बैठा करती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वह कमरे के कोने में बैठा करती थी जहाँ कुछ अशिष्ट लड़के जिनके अच्छे अंक नहीं आया करते थे बैठते थे. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. जहाँ सबसे ज़्यादा पैरों के घिसड़ने की आवाज़ आती रहती, सबसे ज़्यादा हंसने के ठहाके लगा करके जब कोई मजाक की बात कही जाया करती, और फर्श के ऊपर सबसे ज़्यादा कीचड़ और धूल इकट्ठा हुई रहती. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वह कोई अशिष्ट या शोर करने वाली लड़की थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके विपरीत वह बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और शायद ही कभी कोई बात बोला करती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. तथा किसी ने भी उसे ऊंचा हंसते हुए नहीं सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू आ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल. कभी कभी वह अपने मुंह को एक टेढ़ी सी हंसी की शक्ल में मरोड़ लेती, बस केवल इतना ही करती. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट. किसी को भी ठीक रूप से पता नहीं था कि वांडा उस सीट पर ही क्यों बैठा करती थी. अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिंग हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. केवल इतना ही कहा जा सकता था कि वह बोगिंग हाइट से पूरा रास्ता चलकर आती थी और उसके पाँव हमेशा सूखे हुए कीचड़ से भरे होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. परंतु वास्तव में कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था जब एक बार वह कमरे के कोने में बैठ जाती थी. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड द स्कूल आवर्स. वह समय जब वे वांडा के बारे में सोचते स्कूल वाले समय के बाद का समय हुआ करता था. एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. दोपहर का समय जब वे स्कूल को वापस लौट रहे होते, अथवा स्कूल शुरू होने के पहले सुबह का समय जब 2 या 3 या इससे ज़्यादा के झुंड स्कूल के आंगन की तरफ आते हुए अपने रास्ते में बातें कर रहे होते या हंस रहे होते. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. तब कई बार वे वांडा की प्रतीक्षा करते उसके साथ मजाक करने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर. अगले दिन मंगलवार के दिन भी वांडा स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. और फिर से उसकी अनुपस्थिति की तरफ किसी ने ध्यान न दिया. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन आ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर. परंतु बुधवार के दिन पैगी और मैडी ने, जो दूसरे बच्चों के साथ आगे की तरफ बैठा करती थी, जिनके अंक अच्छे आया करते थे और जो पूरे कीचड़ में से चलकर नहीं आती थी, उन्होंने अवश्य भांप लिया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी. पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल
पैगी स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वह सुंदर थी, उसके पास अनेकों सुंदर कपड़े थे तथा उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज absence was because वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। जिस कारण से पैगी और मैडी ने वेंडा की अनुपस्थिति को नोटिस किया था, यह था क्योंकि वेंडा ने ही उन्हें स्कूल से देरी करवा दी थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा। वे वेंडा का इंतज़ार करती रही और करती रही। टू हैव सम फन विद हर एंड सी जस्ट हैडंट कम। कि वे उसके साथ छेड़छाड़ कर सकें और वह नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वे प्राय वांडा पेट्रोन्स्की की प्रतीक्षा किया करती उसके साथ मजाक करने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेट्रोन्स्की, कमरा नंबर 13 में अधिकतर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन। उनके नाम ऐसे थे जो कहने में आसान थे, जैसे थॉमस, स्मिथ एंड एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। वहाँ बाउंस नाम का एक लड़का था, विली बाउंस, और लोग इसे हास्यजनक समझते थे, किंतु वैसा नहीं, हास्यजनक नहीं जैसा कि पेट्रोन्स्की का था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था, वह स्कूल अकेले ही आया करती थी और अकेले ही घर जाया करती थी। सी ऑलवेज वोर आ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वह सदा एक घिसी हुई नीली पोशाक पहने रहती थी जो उसके शरीर पर ठीक ढंग से नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन, यह साफ धोती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। किंतु ऐसी लगती थी मानो इसे कभी भी ठीक ढंग से प्रेस ना किया गया हो। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई भी मित्र नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, परंतु बहुत सारी लड़की उससे बोला करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होपस्कॉच ऑन द वर्न हार्ड ग्राउंड। कई बार वे स्कूल के आंगन में उसे घेर लेती जब वह घिसे हुए सख्त मैदान में छोटी छोटी लड़कियों को होपस्कॉच खेलते हुए देख रही होती। वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason। वांडा पैगी अति विनम्र ढंग से कहती मानो वह मिस मैसन से बात कर रही हों। वांडा, सी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स आ नज, टेल अस। वांडा अपनी सहेलियों में से एक को कोहनी से मारते हुए कहती, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट। तुमने कितनी पोशाकें कहा था तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में लटकती हुई पड़ी हैं। 100, वांडा सेड। 100, वांडा कहती। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। 100, सभी लड़कियां अविश्वास के भाव से कह उठती और छोटी छोटी लड़कियां जो होपस्कॉच खेलना बंद कर देती और उनकी बात सुनने लगती। ये 100 all lined up, said वांडा। हाँ, 100, सभी एक लाइन में खड़ी हो जाती और वांडा कहती। Then her thin lips drew together in silence। फिर उसके पतले पतले होंठ खामोशी में इकट्ठे मिल जाते। What are they like? वे कैसी लगती हैं? All silk, I bet, said Peggy। सभी रेशम की बनी होंगी, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, पैगी कह देती। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वेलवेट टू। हाँ, सभी रेशमी, सभी रंगों में, मखमल की भी क्या? ये वेलवेट टू। हाँ, मखमल की भी। 100 ड्रेसेस, 100 पोशाकें। वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली। वेंडा किसी आवेश में आए बिना कहती। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट, सभी मेरी अलमारी में एक लाइन में रखी हुई हैं। Then they had let her go।
तब वे लड़कियां उसे जाने देती। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार दे couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। और फिर भी जब वह अभी तक बहुत दूर न गई होती तो वे हंसी की चीखें और कह कहे लगाए बिना न रह सकती। 100 dresses, 100 पोशाकें। Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. Obviously, उसके पास एक ही ड्रेस है, वह नीली पोशाक जो रोजाना पहना करती है। So why did she say she had 100? तो फिर वह ऐसा क्यों कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। What a story! कैसी अजीब सी कहानी है। How many shoes did you say you had? तुमने कितने जूते कहा था कि तुम्हारे पास हैं? 60 pairs, 60 जोड़ी। All lined up in my closet, सभी मेरी अलमारी में कतार में रखे पड़े हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike। बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की गई विनम्रता की चीखें इस उत्तर का स्वागत करती। क्या सभी एक जैसे हैं? ओह नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। अरे नहीं, प्रत्येक जोड़ी अलग किस्म की है। ऑल कलर्स, सभी रंगों की जोड़ियाँ हैं। ऑल लाइंड अप, सभी एक लाइन में रखी गई हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी जिसने इस खेल को सोचकर तैयार किया था और मैडी जो उसकी कभी भी अलग न होने वाली मित्र थी, सदा जाने वाले लोगों में से सबसे लास्ट में हुआ करती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone। अंत में वेंडा गली में आगे को बढ़ती, उसकी आंखें तेज़ीन होती और उसका मुंह बंद होता। वह थोड़ी देर के बाद अपने कंधे को जैसा कि उसकी अजीब सी आदत थी झटक देती और स्कूल तक अपना रास्ता अकेले ही पूरा करती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वह छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया क्या करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वह कई कई घंटों रोती रहती यदि वह किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार होता हुआ देखती। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर उसको कोई ऐसा आके कहता होता, डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुम ऐसा नहीं मानती कि वेंडा से व्यवहार करने का यह तरीका निर्दयतापूर्ण है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती। क्रूअल, निर्दयतापूर्ण। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस। तो वह लड़की ऐसा क्यों कहती कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। कोई भी समझ सकता है कि वह झूठ बोल रही है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई। वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्या वह एक साधारण व्यक्ति मात्र नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट। और उसका वैसा नाम क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। तो भी वे उसे कुछ रुलाती नहीं हैं। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बोदरिंग हर। जहाँ तक मैडी का संबंध है, वेंडा से प्रतिदिन यह पूछने वाली बात कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने हैट हैं और यह चीज़ और कितनी वह चीज़ थी, उसे परेशान करने लगी थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडी स्वयं भी गरीब थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। वह प्राय किसी के द्वारा पुराने छोड़े हुए कपड़े ही पहना करती थी। थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव आ फनी नेम। भला हो जो वह बोगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती थी और उसका कोई हास्यजनक नाम भी नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round
एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। कई बार जब पैगी वेंडा से वे प्रश्न पूछा करती थी उस मजाक भरे विनम्र लहजे में, तो मैडी को उलझन सी महसूस हुआ करती और अपने हाथ में पकड़ी हुई मार्बल्स से गिनने लगती, उन्हें इधर उधर घुमाते हुए, तथा स्वयं भी कुछ न कहती। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इसलिए नहीं कि वह सचमुच वांडा के लिए दुखी हो रही होती थी। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। उसने वांडा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना था यदि पैगी ने उसे ड्रेसेस वाला गेम ने ढूंढा होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, पर मान लो पैगी और दूसरी लड़कियां अगली बार फिर से उसका मजाक उड़ाएं। सी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, वह इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा। परहैप्स बट सी वॉज पुअर, परंतु शायद वह भी गरीब ही थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, निसंदेह उसमें इतना कहने के बजाय ज़्यादा बुद्धि होनी थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक दैम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वे उस पर फिर से शुरू हो जाएं। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वह चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की को परेशान करना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज यद्यपि वे स्कूल में लेट हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी को खुशी थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि आज उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, उसने अनमने ढंग से अपने मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। 8 times 8, लेट्स सी। सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey, Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." 8 गुना 8 कितना होता है? उसकी इच्छा थी कि काश उसमें इतना साहस होता कि वह पैगी को एक नोट लिख कर दे सकती, क्योंकि वह जानती थी कि उसमें कभी इतना साहस नहीं हो पाएगा कि वह पैगी से सीधी बात कर सके और कह दे कि चलो पैगी, हम वांडा से यह पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। व्हेन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक सी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, जब उसने अपना मैथ्स का काम कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली सी पोज्ड हर एंड शडर्ड, अचानक वह रुक गई और कांप उठी। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, वह अपने मन में कल्पना करने लगी कि वह स्कूल के आंगन में खड़ी है, पैगी तथा दूसरी लड़कियों के लिए एक नया निशाना बनी हुई। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गोट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. पैगी शायद उससे पूछ ले कि उसने वह ड्रेस कहाँ से ली थी जो उसने पहनी हुई थी, और मैडी को कहना पड़ेगा कि यह पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक थी जो मैडी की माँ ने इस पर नई ट्रिमिंग्स लगाकर छिपाने की कोशिश की थी, ताकि 13 नंबर के कमरे में कोई भी इसे पहचान न पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. काश पैगी अपनी इच्छा से ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। ओह वेल, मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैडी ने अपना हाथ अपने छोटे छोटे सुनहरे बालों में फेरा, जिससे वह उन बेचैन करने वाले विचारों को बाहर निकाल दे। What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? Slowly मैडी tore into bits the note she had started. धीरे धीरे मैडी ने उस नोट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जो उसने लिखनी शुरू की थी। She was Peggy's best friend. वह पैगी की सबसे अच्छी फ्रेंड थी, and Peggy was the best liked girl in the whole room.
और पैगी पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी वुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट। पैगी संभव रूप से ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो कि गलत हो, उसने ऐसा सोचा था। एज फॉर वांडा, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। जहाँ तक वेंडा का संबंध था, वह तो मात्र कोई लड़की थी जो बोगिन्स हाइट्स पर रहती थी और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। सी स्कर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। वह मुश्किल से ही कोई बात किसी से कहा करती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। एकमात्र समय जब उसने कोई बात कही थी वह स्कूल के आंगन में था, जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस वाली बात की थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी को याद आ रहा था कि किस तरह से उसने अपनी ड्रेसेस में से एक के बारे में बताया था, हल्के नीले रंग की ड्रेस जिसके ऊपर अनेक रंगों की ड्रीमिंग्स लगी हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद आ रेड शेड। और उसे एक और ड्रेस याद आ रही थी जो चमकीले गहरे हरे रंग की थी, जिसकी कमर के चारों तरफ एक पट्टी बनी हुई थी। यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। इसमें तो तुम एक क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगी। द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। लड़कियों ने प्रशंसा करने का नाटक करते हुए कहा था। थिंकिंग अबाउट वांडा and her 100 dresses all lined up in the closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वेंडा और उसकी अलमारी में सजी हुई 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी इस बारे में आश्चर्य करने लगी कि ड्राइंग और कलर के मुकाबले में कौन जीतने वाला था। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स। लड़कियों को इस कॉन्टेस्ट में ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाने थे और लड़कों को मोटरबोट्स के डिज़ाइन। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। संभवतः पैगी लड़कियों वाला मेडल जीत जाएगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी कक्षा में किसी भी अन्य की अपेक्षा अधिक अच्छे चित्र बनाती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। कम से कम यही बात हर कोई सोचता था। सी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वह किसी पत्रिका में दिए चित्र को देखकर उसके जैसा बना सकती थी या किसी फिल्मी सितारे के सिर का चित्र बना सकती थी, जिसे आप लगभग ऐसा बता सकते थे कि यह कौन हो सकता था। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी को निश्चय था कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल अध्यापिका जरूर विजेताओं के नाम बता देगी। देन दे हैड नो। तब उन्हें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। पैगी का अम्ब्रेला लेकर मैडी और पैगी उस दिन जल्दी स्कूल आई। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिन उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर वांडा पेट्रोन्स्की की वेट न की। द स्ट्रीट दैट far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights। उसके बाद की गली दूरी पर रेल लाइन के नीचे से होती हुई और पहाड़ी के ऊपर को होती हुई बोगिन्स हाइट्स की तरफ जाती थी। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important। कुछ भी हो, आज किसी भी तरह से वो लेट होने का चांस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम समझती हो कि मिस मैसन आज विनर्स के नाम घोषित कर देंगी? ओह, आई होप सो। हाँ, मुझे ऐसी आशा है।
सो द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम वहाँ पर प्रवेश करेंगी, सेड मैगी, मैगी ने कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निसंदेह तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो, सेड पैगी ईगरली, ऐसे ही आशा है, पैगी ने उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, जिस समय वो कक्षा में पहुंची वे अचानक रुक गई और हाँफने लगी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant, lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. वहाँ पूरे कमरे में डिज़ाइंस लगे हुए थे, दीवार से बाहर को निकले सेल्फ के ऊपर और खिड़की वाले सेल्फ के ऊपर भी, चुंधिया देने वाले रंगों में और चमकते हुए बहुत प्रभावशाली नमूनों वाले, सभी बड़े बड़े लपेटने वाले कागज़ों के ऊपर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप, वहाँ लगभग 100 रहे होंगे, सभी एक लाइन में लगे हुए थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये ज़रूर ही मुकाबले के लिए रखे हुए डिज़ाइंस होंगे। देवर, यही सच था। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड फॉर मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई वहीं रुक गया और सीटियाँ बजाने लगा तथा प्रसन्नतापूर्वक धीमी आवाज़ों में फुसफुसाने लगा। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैशन अनाउंस्ड द विनर्स, जैसे ही क्लास में बच्चे असेंबल हुए, मिस मैशन ने विनर्स को अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, सी सैड, एंड हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 along with the sketches by all the other boys. लड़कों में से जैक बैगल्स विजयी रहा और उसने कहा कि उसकी मोटर बोट के बाहर की तरफ लगी हुई मोटर वाला डिज़ाइन 12 नंबर वाले कमरे में नुमाइश के लिए लगा हुआ है, सभी दूसरे लड़कों के स्केच के साथ। एज़ फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, सी सैड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, जब यद्यपि अधिकतर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केच ही जमा किए गए। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की ने और रूम नंबर 13 को इसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइंस बनाए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी एक दूसरे से अलग थे और सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के मत से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, उन डिज़ाइंस में से कोई भी प्राइज़ जीतने के योग्य है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, वांडा पेट्रोन्स्की ने लड़कियों वाले मेडल को जीता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, दुर्भाग्यवश वांडा कुछ दिनों से स्कूल में अनुपस्थित है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलोज दैट इज़ ड्यू टू हर, और उस वाहवाही को प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं है जो उसे मिलनी चाहिए। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वह कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स, अब इस कक्षा के विद्यार्थियों, आप चुपचाप लाइन बनाकर उस कमरे का चक्कर लगाएं और उसके शानदार डिज़ाइंस को देखें। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अपलोज, बच्चे एकदम वाह वाह करने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, और लड़कों को भी उस फ्लोर पर जाने और अपनी अंगुलियों को मुंह में डालकर सीटियां बजाने का मौका मिलने पर खुशी हुई, जबकि उनकी उन ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, देखो पैग, मैडी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। देयर इज़ दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, वह नीली पोशाक है जिसके बारे में उसने हमें बताया था।
Isn't it beautiful? क्या वह सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy. Peggy ने कहा, हाँ है. And here's that green one. और वहाँ वह हरी वाली ड्रेस है. Boy and I thought I could draw. बॉय और मैं समझते थे कि मुझे ऐसे डिज़ाइंस बनाना आता है. नाउ प्रोवर्ब ऑफ द डेज. Actions speak louder than words. Meaning of the proverb is, actions are a better reflection of one's character because it is easy to say things but difficult to act on them and follow through. With this, the chapter has been over. You can leave your doubts if you are having in comment section. Thank you for watching.